नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत मेरे चैनल काम की बातें पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं कमल सिंह नेगी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। आज की जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और जिनके असाइनमेंट्स अब प्रारंभ हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपने असाइनमेंट्स बनाने हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका नया पैटर्न है इस बार एग्जामिनेशन का, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नए एडमिशन्स हुए हैं, उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा एडमिशन्स असाइनमेंट्स का, किस प्रकार से उनके असाइनमेंट्स होने हैं, ये सारी बातें आज आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं यदि आप नए हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं कि आपको जानकारियाँ पूर्ण रूप से दे सकें। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए लिए चलते हैं आपको वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किन किन लोगों के असाइनमेंट्स होने हैं और कैसे आपने असाइनमेंट करने हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। एक बार दोबारा मैं आप लोगों को सूचित कर दूं कि जो शीतकालीन सत्र के छात्र हैं किसी भी कोर्स के, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर वाले रहे हों, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर, एमए, जिस भी सब्जेक्ट्स के हों, यानी कि जिन्होंने जनवरी 2023, जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 तक एडमिशन लिया है, उन सभी लोगों के असाइनमेंट शुरू हो चुके हैं और आपके असाइनमेंट की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। दूसरा, जिन विद्यार्थियों ने किसी भी सेमेस्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, उन लोगों के एडमिशन भी, उन असाइनमेंट भी स्टार्ट हो चुके हैं और उनके असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी है 31 जनवरी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है बीकॉम, बीए, बीएससी में, जिनके नए कोर्सेज देखा होगा, क्योंकि पहले जैसे बीए होता था सिर्फ हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या किसी और 3 सब्जेक्ट्स में आप करते थे, लेकिन इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको जो सब्जेक्ट्स दिए गए थे, जनरल इलेक्टिव, एसईसी, वैल्यू एडिड, इस तरह के जो आपको कोर्सेज दिए गए हैं, तो वो हैं सब स्टूडेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, चाहे वो बीकॉम वाला हो, बीए वाला हो, बीएससी वाला हो। तो आज की वीडियो में डिटेल्ड आपको बताएंगे कैसे जो पुराने स्टूडेंट थे, जो पुराने स्टूडेंट हैं यानी कि ओल्ड स्कीम वाले, उन लोगों के असाइनमेंट होने हैं, और कैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले हैं उन लोगों के असाइनमेंट किस तरीके से होना है, ये आज की डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आप सभी लोगों के काम आएंगी कि असाइनमेंट्स करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो पुराने स्टूडेंट्स थे या पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी असाइनमेंट करने हैं, उसमें से अधिकतर लोग जानते हैं कि अपने असाइनमेंट किस तरीके से करने हैं, लेकिन असाइनमेंट लॉगिन करने के बाद जो विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है, एक कि आपकी कनेक्टिविटी बहुत सही हो। दूसरा, आप असाइनमेंट जब करें तो किसी प्रकार की जल्दी ना मचाएं क्योंकि बहुत समय है आपके पास। दूसरा, असाइनमेंट करने की लास्ट डेट 31 जनवरी तक है और आपके मैक्सिमम 6, 7, 8 असाइनमेंट्स हैं, तो वो आप आराम से कभी भी कर सकते हैं। एक दिन में एक असाइनमेंट करेंगे तो भी बड़े ईजिली हो जाएगा। एक तो जल्दी नहीं मचानी है, दूसरा लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में साइट बहुत अच्छी चलती है तो आप उस समय भी कर सकते हैं। तीसरा, असाइनमेंट करते हुए पूरा अपना आराम से बनाएं, उसको आराम से ध्यान दें। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक विकल्प छांट कर आपको करना है। असाइनमेंट आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होती जाएगी। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं कि असाइनमेंट लॉगिन करने के बाद उसको छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि असाइनमेंट आपने लॉगिन कर लिया और चलो मैं इसको बाद में कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो असाइनमेंट का गिवन पीरियड है, जितना गिवन टाइम है उसके लिए, उस पीरियड में यदि आप अपने असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन के आंसर्स पर टिक मार के उसको सबमिट नहीं करेंगे तो आपका असाइनमेंट ऑटो सबमिट हो जाएगा और जितने आपके करेक्ट आंसर्स होंगे उतने मार्क्स आपको उसमें मिल जाएंगे। और सपोज़ करो आपका ये दूसरा ही अटैम्प्ट हो या पहले वाला अटैम्प्ट हो और आप दूसरे अटैम्प्ट में बहुत अच्छा ना कर पाएँ, तो ध्यान रखें कि आप उसमें अपना मार्क्स खो भी सकते हैं। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि असाइनमेंट जब आप लॉगिन करें तो आप ये सोच के बैठें कि अब मेरे को अगले पूरे इतने देर मेरे को असाइनमेंट पूरे बैठ के करने हैं, बीच में स्किप नहीं करने हैं। तीसरा, कनेक्टिविटी का इशू मैंने आपको बताया, असाइनमेंट्स के टाइम के बारे में बताया, लॉगिन करने के बारे में बताया। तीसरा, आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है
कि जो आपके मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के आ जाते हैं उसको आपने ग्रेड्स में जाके एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है कि मेरे सपोज करो मेरे हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल सब्जेक्ट हैं तो हिंदी के आगे कितने मार्क्स आए हैं, हिस्ट्री के आगे कितने मार्क्स आए, पॉलिटिकल के आगे कितने मार्क्स आए, उस सब का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। भविष्य में आपको भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। दूसरा, बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स सही नहीं चढ़े हैं तो आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ, कई बार ऐसा भी हुआ पिछले साल, बहुत समस्या आई और बहुत लोगों ने बाद में कहा भी कि सर मेरे तो इतने मार्क्स थे। वो कई बार क्या होता है कि आपके 20 नंबर का सपोज करो असाइनमेंट है और उसमें हुआ क्या कि आपके पास 30 क्वेश्चन आए, आपका उसने दिखाया 30 में से, लेकिन वो ग्रेड पॉइंट आपका 20 में से ही दिखाएगा। तो बहुत बच्चों के 30 में से 28 नंबर आ गए और बाद में वो कहने लगे सर मेरे यहाँ 20 में से 19 ही नंबर दिखा रहा है जबकि मेरे तो 28 नंबर आए थे। लेकिन आपके जो मार्क्स मिलेंगे वो थ्योरी और असाइनमेंट के परसेंटेज में बटे हुए हैं। यदि थ्योरी 80 मार्क्स की है तो असाइनमेंट 20 मार्क्स का ही होगा, भले ही आपके पास उस समय 30 क्वेश्चन आए हों। 30 क्वेश्चन में से अगर आपके 29 आए हैं तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी उस पर फॉर्मूला लगा के 30/29 × 20 करके आपको मार्क्स दे देती है, उनका अपना फॉर्मूला है। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपको कितने भी आएँ, आपकी जो परसेंटाइल बनेगी वो उस रेशो में बनेगी। यदि 80 का है तो 20 का असाइनमेंट, 70 का है तो 30 का असाइनमेंट। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना कि मेरे अभी कितने मार्क्स आए, आपने ग्रेड्स पॉइंट पे देखना है कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी आपके लिए। बाकी आपको बताएंगे किस प्रकार से आपने अपने असाइनमेंट बनाने हैं, क्या आपका यूज़र आईडी होगा, क्या पासवर्ड होगा, कैसे उन लोगों के असाइनमेंट बनने हैं जो पुराने पैटर्न के थे और कैसे उन लोगों के असाइनमेंट बनने हैं जो न्यू पैटर्न के हैं। तो ये आपको डिटेल डेमोस्ट्रेट करके मैं अभी दिखा रहा हूँ। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। उसके बावजूद यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन असाइनमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले पोर्टल पर जाना है assignment.uou.ac.in पर। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर भी लिंक दिया है। यहाँ पर आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स मिलेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो चाहे नए हों चाहे पुराने। वहाँ पर आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। यूज़र आईडी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा जबकि पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। लेकिन डेट ऑफ बर्थ को डालने का जो फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने का फॉर्मेट होगा YYYYDDMM, यानी कि पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे। इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। सपोज़ कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1983, यानी कि 30/4/1983। तो हम इसको वैसे कैसे लिखते हैं, 30 यानी कि 30/04/1983, ये हम लिखते हैं। अब हमने इसको पासवर्ड बनाते हुए कैसे लिखना है, 198304 और फिर 30, यानी कि सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे, यानी कि 1983, फिर 04 और फिर 30। तो ये हमारा पासवर्ड हो जाएगा। दूसरा समझते हैं, सपोज़ करो किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1985, यानी कि 1 मई 1985, यानी कि 01/05/1985। तो हम इसको कैसे डालेंगे, 1985, 05 और 01। तो इस तरीके से हमने इसका पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके जितने भी कोर्स सिलेबस हैं वो आपके डैशबोर्ड पे भी खुल जाएंगे और राइट हैंड साइड पे ग्रेड्स पॉइंट है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ तक सेम सभी लोगों के असाइनमेंट होंगे, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हों और चाहे नए स्टूडेंट हों। जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले भी असाइनमेंट किए हैं या जो ओल्ड पैटर्न के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर वाले, उनके हर एक क्वेश्चन पेपर के दो मतलब जैसे हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, हिस्ट्री फर्स्ट, हिस्ट्री सेकंड, पॉलिटिकल फर्स्ट, पॉलिटिकल सेकंड, इस तरीके से असाइनमेंट खुलेंगे। सबका एक एक असाइनमेंट खुलेगा और असाइनमेंट जो है वो आपका 20 मार्क्स या 30 मार्क्स का होगा। एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर दिखाया गया है एक हिस्ट्री का सेकंड पेपर, एक हिंदी का सेकंड पेपर, एक हिंदी का फर्स्ट पेपर, एक पॉलिटिकल फर्स्ट, एक पॉलिटिकल सेकंड। ये यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है और उसके सामने ग्रेड्स पॉइंट, क्योंकि अभी कोई असाइनमेंट किया नहीं है तो इसके सामने अभी ग्रेड्स पॉइंट में कोई भी नंबर नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर ही आपको मार्क्स दिखाता रहेगा कि आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, 20 में से 10, 20 में 15, जो भी हैं। पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है। लॉगिन करने का मेथड दोनों के लिए सेम है। अब सपोज करो हम इस पर क्लिक मारते हैं। क्लिक मारने के बाद असाइनमेंट पे आप आएंगे, यहाँ पर असाइनमेंट दिखाएगा। असाइनमेंट पे आपने क्लिक मारा और आपका क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। अटेम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक मारना है आपने। जैसे ही आप अटेम्प्ट क्विज करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। क्वेश्चन पेपर खुलने का माध्यम सबके लिए यही है।
जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए भी यही है, और जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनके लिए भी यही है। जो न्यू हैं सबके लिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न खुलने का बिल्कुल इस तरीके से है। बस अंतर क्या है, जैसे सपोज करो हमने ये वाला क्वेश्चन करा, आपने स्टार्ट अटैम्प्ट करा, स्टार्ट अटैम्प्ट करने के बाद आपके पास टोटल देखो क्वेश्चंस इस तरीके से दिखाएगा। ये हमने ब्लर कर दिया है क्योंकि ये पॉलिसी है, हम आपको क्वेश्चंस नहीं दिखा सकते। तो इसमें जो भी आंसर्स है उसके नीचे सही आंसर पे आपने टिक मारना है। क्वेश्चन के ठीक नीचे जो 4 आंसर दिए हैं उसमें से आपने एक पे टिक मारना है। जैसे टिक मारा, फिर जो सही आंसर है उस पर टिक मारा। ये क्वेश्चन करने का मेथड है। देखिए ये क्वेश्चन के सही आंसर्स पे आपने टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि लास्ट में आप सबको करने के बाद सबमिट ज़रूर करें। फिनिश अटैम्प्ट करें, सबमिट करें। उसके बाद आपके जैसे यहाँ पर फिनिश अटैम्प्ट दिया है, आप फिनिश अटैम्प्ट जब आप सारे क्वेश्चंस पे टिक मार लेंगे उसके बाद आप इसको फिनिश अटैम्प्ट करें। हर एक का अलग अलग टाइम निर्धारित है। टाइम स्टार्टिंग में ही दिया है कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ फिनिश अटैम्प्ट पे क्लिक मारा, जैसे ही आपका अटैम्प्ट फिनिश हो जाएगा यहाँ पर आपके सारे आंसर सेव दिखा देगा, कितने कितने आंसर्स हैं आपके। फिर आपने क्या करना है, यहाँ सबमिट ऑल एंड कंप्लीट, और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके कितने ग्रेड पॉइंट्स आते हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। जैसे इसमें आपके 18 पॉइंट आए, इसमें आपके 15 नंबर आए। तो आपके अब आप जब ग्रेड्स में जाएंगे तो वहाँ आपको इस सब्जेक्ट के आगे कोई देखिए 18 नंबर इसमें दिखा दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। पुराने स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके का, जो नए स्टूडेंट हैं इसी तरह से जो बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट्स हैं, लॉगिन करने का प्रोसीजर उनका बिल्कुल सेम है। असाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स वगैरह सब कुछ उन्हीं की तरह दिखेगा। बस फ़र्क यह है कि उनके डैशबोर्ड में 6 के बजाय 8 असाइनमेंट दिखाई देंगे। उसी प्रकार से जो भी असाइनमेंट्स हैं उनको करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़र्क है इस बार के असाइनमेंट्स में कि आपके जो असाइनमेंट हैं उसमें से 3 कोर पेपर, 1 माइनर पेपर, 1 एबिलिटी इन्हेंसमेंट, 1 सब्जेक्ट इलेक्टिव, 1 वैल्यू एडिड कोर्स के जो आपके 8 पेपर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन पेपर दिखाई देंगे। लॉगिन करने का प्रोसीजर सेम है, असाइनमेंट करने का प्रोसीजर सेम है। लेकिन जो समस्या इस बार नया चेंज किया है वो ये है कि एक सब्जेक्ट के 2 असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर दिखाएगा, और एक पहला वाला असाइनमेंट है उसको करने का टाइम लिमिट सिर्फ 15 मिनट है, और इसमें 15 क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर का होगा। लास्ट टाइम तक क्या होता था, 1 घंटा होता था, एक क्वेश्चन पेपर आपने आराम से कर लेते थे। लेकिन इस बार सिर्फ 15 मिनट का समय मिलेगा आपको पहले असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने के लिए। अटैम्प्ट करने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके से है। वहीं जो इसका तो दूसरा असाइनमेंट होगा उसको करने के आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तो आपने एक विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि किस असाइनमेंट को करने के लिए कितना समय मिल रहा है। समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 मिनट और 45 मिनट का आपका टोटल होगा एक असाइनमेंट का दोनों पार्ट। यानी कि जैसे आपका हिंदी है तो हिंदी माइनर है या हिंदी कोर पेपर है, तो हिंदी कोर पेपर के जो 2 असाइनमेंट्स होंगे, एक 15 मिनट का और एक 45 मिनट का होगा। इसी तरीके से AECC, इसी तरीके से आपका जो कोर पेपर है, माइनर पेपर है, क्योंकि कोर 3 पेपर हैं, एक माइनर पेपर है, अलग अलग है। किसी के पास पॉलिटिकल है, किसी के पास सोशियोलॉजी है, किसी के पास इकोनॉमिक्स है, किसी के पास मेजर कुछ है, किसी के पास माइनर कुछ है। लेकिन तरीका सभी का एक है, और वो तरीका ये है कि पहला जो क्वेश्चन असाइनमेंट होगा वो 15 मार्क्स का होगा, और सेकेंड जो असाइनमेंट होगा वो भी 15 मार्क्स का होगा। लेकिन टाइम ड्यूरेशन दोनों के लिए अलग अलग है, एक के लिए 15 मिनट और दूसरे के लिए 45 मिनट होंगे। इसलिए आपने क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि एक उसमें असाइनमेंट में जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 1.5 मिनट के होंगे और 1.5 नंबर के होंगे, और दूसरे में जो 15 क्वेश्चन होंगे वो एक नंबर के होंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसके डैशबोर्ड पे जाकर सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। आपको बस सारी चीज़ें उसमें रिटर्न दी हैं, आपने देखना है कि ये कितने नंबर का असाइनमेंट है, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने नंबर का एक है, और मेरे को इसको कितना टाइम देना है। एक चीज़ और, जो ये सब्जेक्ट इलेक्टिव कोर्स था और VAC था, इनके असाइनमेंट्स अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं। और यूनिवर्सिटी में जितनी बात हुई थी तो उनका कहना यही है कि 8 पेपर के असाइनमेंट होंगे, लेकिन अभी तक VAC, SEC और GE के
क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड नहीं हुए हैं। सारे असाइनमेंट आप खोल के देखिए, चाहे जीई हो चाहे वीएसी हो, इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन पेपर नहीं दिखा रहा है। तो ये क्वेश्चन पेपर कब अपलोड करेंगे ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। हालांकि अभी 31 जनवरी तक टाइम है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अंत तक चेक करें कि हमारे वीएसी या जनरल इलेक्टिव या एसईसी में कोई क्वेश्चन पेपर अपलोड तो नहीं हुआ है। फिलहाल जो क्वेश्चन पेपर आपके अपलोड हो गए हैं उनके तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों के काम आने वाली जानकारी है, और भविष्य में भी इस प्रकार की जानकारी वाली वीडियो आपको बना के आपके पास इस चैनल पर डालते रहेंगे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी एक काम आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और नई नई वीडियो के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।